गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। ऊपर के श्लोक में जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन बड़ा चंचल होता है, मैं उसको निग्रह नहीं कर सकता, बड़ा ही जिद्दी होता है, बड़े ही बलवान होता है। तो भगवान कहते हैं, अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम अभ्यासेन ही कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तेरी हर बात से सहमत हूँ। क्या है? मन बड़ा ही चंचल है, इस बात से मैं भी सहमति रखता हूँ। असंशय, कोई संशय नहीं है। महान भुजाओं वाले महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। महान भुजाएं थी अर्जुन की, इसलिए उसका एक नाम महाबाहु भी रखा गया। असंशय, कोई संशय नहीं कि जो मन है कैसा है, तू निग्रह, इसको निग्रह करना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे कोई बच्चा हमसे प्रश्न करता है तो हम कहते हैं ना, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ है, परंतु करना तो है ना, क्योंकि परीक्षा है। जब परीक्षा होती है तो विद्यार्थी क्या करता है, सभी प्रश्नों के हल ढूंढता है ना हर व्यक्ति, क्योंकि उसे परीक्षा में पास होना है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी बात तो मैं मानता हूं कि जो मन है ना बड़ा ही बलवान है, जिद्दी है, परंतु इसको वश में तो करना है ना। क्यों करना है? तुमने पास होना है। इस संसार रूपी सागर से तुम्हें तरना है। पास होना क्या? ये संसार रूपी जो सागर है, जो ये नाशवान संसार है, जो परिवर्तनशील ये संसार है, इसको तुमने पार करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य की प्राप्ति है अपने स्वरूप में जाना, अपने स्वरूप की समृद्धि में रहना। जो हम विस्मरण हो चुका है, हमें अपना अपा, उसको प्राप्त करना। अगर हम ये चंचल मन की बात मानते रहेंगे, मन कहाँ जाता है? संसार की ओर। देखो, मन हमेशा संसार की ओर जाता है, परमात्मा की ओर लेकर जाना पड़ता है। एक चीज है स्वतः अपने आप चल रही है। जैसे आकाश से कोई चीज फेंके तो स्वतः ही नीचे आएगी ना। अगर जैसे कि पानी है, पानी क्या है, नीचे ही आएगा। अगर बारिश हो रही है, ऊपर नहीं जा सकता। अगर हमने पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो क्या है, एक यंत्र लेना पड़ता है हमें, जिसको हम कहते हैं मोटर। जब हम देखो, ग्राउंड फ्लोर पे पानी अपने आप आएगा। अगर आपको पानी ऊपर ले जाना होगा तो कोई ना कोई यंत्र के द्वारा खींच कर आपको ऊपर ले जाना होता है। ऐसे ही जो मन है ना, संसार क्या है, मृत्यु लोक क्या है, नीचे। मन क्या है, नीचे ही जाता है, नीचे ही गिरता रहता है। अब उसको आकाश तक ले जाने के लिए हमें क्या है, मन का निग्रह करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा मन को ऊपर ले जाने के लिए। मन नीचे तो अपने आप गिर जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, परंतु अगर हम मन को ऊपर ले जाना चाहते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं, नीचे क्या है, संसार है, ऊपर क्या है, परमात्मा। अब परमात्मा की ओर हमें मुख करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं अभ्यास। जैसे जैसे हम परमात्मा को प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे, तैसे तैसे ही ये मन जो है संभलता जाएगा। धीरे धीरे मन को शांति की प्राप्ति होती है, एकदम नहीं होती। एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा, क्या तुम उसे एक दिन में सुधार सकते हो? जन्म जन्म से ये जो मन है ना हमारा बिगड़ा हुआ है। अब हम चाहे कि एक दिन हमने भगवत गीता का पाठ किया तो हमारा मन संभल जाए, नहीं। तभी तो मैं आपको रोज समझाती हूँ, रोज सत्संग सुनो,
रोज अभ्यास करो गीता जी को सुनने का, गीता जी को पढ़ने का, गीता जी को समझने का। पढ़ने से भी कुछ नहीं बनने वाला। जब हम अभ्यास करते हैं, कैसे करना चाहिए अभ्यास? बैठ जाओ ध्यान में, तो ध्यान में ना मन आ जाता है बीच में, मन कई बातें सोचना शुरू हो जाता है। अभ्यास करते समय जो चीज हम अपने मन में आगे ला रहे हैं, उसकी एक एक चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे आप माला लेकर बैठे हो ना, तो ध्यान कहाँ होता है? माला में चला जाता है, परमात्मा में नहीं जाता। अब परम चिंतन करना है, लक्ष्य है हमारा परमात्मा। तो आप क्या करें? परमात्मा का स्वरूप कोई भी अपने सम्मुख लाए। शुरू शुरू में ध्यान ऐसे ही होता है। कहाँ से ध्यान आरंभ करना चाहिए? भगवान के जो दोनों चरण हैं, सोचो कि कितनी सुंदर है। उन चरणों में भगवान ने क्या क्या पहन रखा है। नीचे स्वस्ति का चिन्ह है। जैसे इस प्रकार आप फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करें। भगवान ने पैरों में पायल बांध रखी है। भगवान के घुटने बहुत सुंदर है। भगवान का वस्त्र बहुत सुंदर है। पीताम्बर में श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने गले में कौन कौन से, तो आप जहां जहां उनके मुखार बिंदु तक जाएंगे तो इसको कहते हैं आप डूब जाएंगे। और तुम माला लेकर अगर श्री कृष्ण या हरे गोविंद हरे मुरारी करोगे तो सिर्फ जुबान से ही बोलोगे, अंतर्मुख नहीं होगे। जब जीव को अंतर्मुख होना पड़ेगा तो उसका अभ्यास इस तरीके से करना पड़ेगा कि परमात्मा की एक एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो मन भटकेगा नहीं। अभ्यास ये होता है कि मन को फिर काबू में कर लेंगे, क्योंकि मन को हम समय ही नहीं देंगे कि कुछ और विचार ना करे, कुछ और चीज का विचार करे। इसको कहते हैं अभ्यास। श्री कृष्ण ने यहाँ साफ कहा है, अर्जुन तेरी बात से तो मैं मानता हूँ, परंतु मेरे पास एक उपाय है। ये उपाय है तू मेरा ध्यान करने का, मेरे में मन लगाने का अभ्यास कर। प्रथम क्या कर? अभ्यास कर। कोई भी चीज अभ्यास के बिना नहीं आती। जैसे जैसे हमारा जो अभ्यास है वो दृढ़ होता जाता है तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे के एग्जाम है, परीक्षा है, तो वो क्या करता है? जितनी उसकी पुस्तकें होती हैं उन सब का अभ्यास करता है ताकि मेरा जो प्रथम आने का लक्ष्य है उसको मैं पूर्ण कर सकूं। अगर पुस्तकों को यूं ही पढ़ लेवे, है ना, ऐसे रीडिंग लगा लेवे, तो पास हो जाएगा? भूल जाएगा। तो किससे लगाना पड़ता है? एकदम एकाग्रचित करके परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। उसी प्रकार ही ये संसार रूपी जो परीक्षा है जो भगवान ने हमें दी है कि तुम जन्म जन्मांतर से घूमते आ रहे हो, अब तुम्हें ये मनुष्य का जन्म दिया गया है। 84 लाख योनियों के बाद अब तुम्हें मानव का जन्म मिला है। इससे तुम अभ्यास करो, अभ्यास करके मुझको प्राप्त करो, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त करो। फिर तुम्हें 84 के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं कि तुम अपने 16 साल की 18 साल की पढ़ाई को अच्छा कर लोगे तो सारी जिंदगी आपको फिर इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार अभ्यास से उद्देश्य पूर्ण होने की बात यहाँ श्री कृष्ण ने हमें बताई है। दूसरा कहते हैं वैराग्य। हम इतना अभ्यास करेंगे जब परमात्मा के साथ जुड़ने का, तो धीरे धीरे जब संसार से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी संसार नीचे है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नीचे का हमें सब कुछ भूलना शुरू हो जाएगा। हो जाता है ना, जैसे जैसे एरोप्लेन पे ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऊपर चढ़ते हैं ना एरोप्लेन से, तो नीचे का क्या धुंधला सा दिखता है,
पहले दिखेगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा जब बिल्कुल जो विमान होता है बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे का सब समाप्त हो जाता है, नीचे से राग खत्म हो जाता है, आप हवा में गोते खा रहे हो, है ना। इसी प्रकार जब हम अभ्यास के द्वारा अपना मन जो है निग्रह कर लेते हैं तो क्या होता है, ये संसार हमारे से फिर दूर हो जाता है। इसको कहते हैं वैराग्य। जब संसार से जीव वैराग्य ले लेता है तो उसका जो संसार का द्वैतपन होता है, राग और द्वेष, वो समाप्त हो जाता है। ना उसको राग है संसार में, ना उसको किसी से द्वेष है। उदासीन होकर वो संसार में रहता हुआ भी ऐसे लगता है कि संसार में नहीं है। इसको कहते हैं वैराग्य, यानी उसको ज्ञान हो जाता है। अभ्यास करने वाला भक्ति योग में होता है और वैराग करने वाला ज्ञान योग में स्थित हो चुका होता है। फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि ये संसार जो है कुछ भी नहीं, नाशवान है। मैं सतचित अनंत परमात्मा सदा ही अविनाशी हूँ, ये आत्मा अविनाशी है और ये संसार नाशवान है। जिस दिन जीव को ये ज्ञान हो जाता है तो उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी उसी समय हो जाती है। जीते जी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ना। जब हमारे को संसार से कोई राग ना होवे तो हम कहाँ जाएंगे, एक ही जगह बचेगी ना, परमात्मा। जब हमारा कोई रिश्तेदार हमारे से बात नहीं करता, ना हमारा कोई बंधु है, ना कोई बांधव है, ना हमारा कोई पुत्र हमसे बात, ना पुत्री बात करे। देखो आजकल तो बहुत होता है ऐसे। जब वृद्धावस्था आती है तो सब छोड़ कर चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं मेरा तो परमात्मा है। उस समय हम कहते हैं मेरा तो एको हरि हरि, मेरे एको हरि हरि, मैं उसकी शरण में हूँ, वो मुझे जैसा रखेगा मैं वैसा रह लूँगा। उस समय हम कहते हैं। यही अगर हमने अपनी जवानी में कहा होता तो लक्ष्य तक पहुँचे होते। अब तक किसी की जो हमें संसार हमें छोड़ता है ना, तब हमारे मन में कुछ भी हलचल ना होती। अभी तो हमारे बच्चे अगर हमको ना पूछें, हमारा पुत्र जो है हमारी ध्यान ना रखे, पुत्र वधू हमारा ध्यान ना रखे, तो हमारे मन में कितने विचार आते हैं, मन उलझ जाता है। अगर हमें अभ्यास हो जाए कि सब कुछ परमात्मा ही है, जो कुछ हो रहा है मेरे कर्म के फल स्वरूप हो रहा है, तो फिर हमारे को कभी भी दुख नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने भी कहा, अर्जुन मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, परंतु अगर तू संसार में बैठकर मुझको पाने का अभ्यास करेगा, जैसा मैं कहता हूँ उसके अनुसार चलेगा और संसार से राग से रहित रहेगा, तो ये तेरा मन अपने आप स्थिर होना शुरू हो जाएगा। मन को स्थिर कौन नहीं होने देता? ये संसार जो है ये मन को स्थिर नहीं होने देता, मन को शांत नहीं होने देता। और प्राप्त करनी है हमने शांति, क्योंकि शांति मेरा अपना स्वरूप है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।